नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं श्रीमद् भागवत कथा का जो है वो तीसरा अध्याय, प्रथम स्कंद का तीसरा अध्याय जो है वो तृतीय अध्याय आपके सामने लेकर आई हूँ। और वो तृतीय अध्याय का नाम है भगवान के अवतारों का वर्णन। यानी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अध्याय है, बहुत ही अच्छा मज़ेदार चैप्टर है ये। ठीक है, तो हम लोग जो है वो इस अध्याय को अंत तक सुनेंगे, क्योंकि भगवान का तो ऐसे 10 अवतार बहुत लोग जानते हैं, परंतु इसमें 22 अवतारों का वर्णन बताया गया है, किया गया है। तो उन अवतारों को आज हम जानेंगे कि किन किन अवतारों ने भगवान जो है वो अपने अवतार में आए थे और क्या क्या काम किया उन्होंने, उसके बारे में भी हम लोग सुनेंगे और जानेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि आज जो अध्याय शुरू होने जा रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जानने लायक चीज़ है, बहुत ही अच्छा विषय है। वैसे विषय तो हर अध्याय के बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन ये आपके ज्ञान के दृष्टिकोण से है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं ज़्यादा विलंब ना करते हुए इस अध्याय को प्रारंभ करती हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, सौनक आदि ऋषि से बातचीत हो रही है आपस में, और सूत जी कहते हैं कि सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महत तत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। महत तत्व अर्थात बुद्धि, है ना। तो बुद्धि आदि से निष्पन्न पुरुष रूप को उन्होंने ग्रहण किया। कौन? तो जो आदि भगवान है हमारे, है ना, जो हमारे भगवान है, जो हमारे हरि है, हमारे ईश्वर हैं, जो हमारे परम तत्व पर ब्रह्म परमेश्वर हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है। तो उसमें 10 इंद्रियां, एक मन और 5 महाभूत, ये 16 कलाएं थी। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ, और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी का उत्पन्न हुआ, है ना। ब्रह्मा जी जो है वो उत्पन्न हुए उस कमल से। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई। वह भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत ही विलक्षण प्रतीत हो रहा था। उसमें सहस्रों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें, हजारों नासिकाएं, हजारों मुकुट, वस्त्र आदि, कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्लसित हो रहे थे। भगवान का यही पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट हुए। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। मेरे प्यारे मित्रों, भगवान जो है वो, अब उनके हजारों पैर, हजारों कान, हजारों नाक, हजारों मुकुट, वस्त्र आदि उनके जो है वो एक ही अंग में जो है वो सुशोभित हो रहा था। और उसी से क्या है, उन्हीं के अंश से, है ना, उन्हीं के शरीर के कुछ अंश से, कुछ भाग से देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि की जो है वो उत्पत्ति हुई है। उन्हीं प्रभु ने पहले कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। ये पहला अवतार था। ठीक है। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही
रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से सूकर रूप ग्रहण किया। ये दूसरा अवतार था। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सात्वत तंत्र का, जिसे हम लोग नारद पांच रात्र कहते हैं, उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किसी प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती, किस प्रकार से कर्म बंधन का मुक्ति मिलता है, कर्म बंधन की मुक्ति मिलती है, उसके बारे में उसमें वर्णन है। किसमें? तो नारद पांच रात्र में। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा, है ना, वो किया था। तो जो तीसरा अवतार था नारद के अवतार में आए। चौथा जो था वो धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार लिया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। पांचवें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। यही जो है सांख्य कारिका आज हम लोग अध्ययन करते हैं, जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं, उनके पाठ्यक्रम में, चाहे वो बीए का पाठ्यक्रम हो, चाहे वो एमए का हो, आचार्य का हो, या फिर किसी भी सिलेबस में ये समाहित है सांख्य कारिका, जो एक छोटा सा प्रकरण ग्रंथ है सांख्य शास्त्र का। तो सांख्य शास्त्र के रचयिता कपिल मुनि को ही माना गया है, बताया गया है, और वे पांचवें अवतार के रूप में जाने जाते हैं। छठा जो है वो अनसूया के वर मांगने पर छठे अवतार में वे अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। सातवीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र यम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। तो ये जो था यज्ञ के रूप में जो उन्होंने अवतार लिया, ये सातवां अवतार था उनका। अब आठवां अवतार क्या है तो बताते हैं आगे। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने आठवां अवतार ग्रहण किया। तो आठवां अवतार उनका ऋषभ देव के रूप में हुआ। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है, ऐसा दिखाया गया है। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। शौनक आदि ऋषियों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया। इससे यह अवतार बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोक की समुद्र में डूब रही थी, जब चाक्षुष मनवंतर था, उसमें जब सारा त्रिलोकी जो है वो त्रिलोक समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। तो अभी हम लोग का जो मनवंतर है वो जो चल रहा है वो वैवस्वत है और वैवस्वत मनु के ही हम सब जो है वो वंशज हैं, ऐसा बताया जाता है। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कक्षप रूप से भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया और 11वां अवतार के रूप में भगवान विष्णु जो है वो
कछुए के रूप को धारण करके और मंदराचल पर्वत जब समुद्र मंथन हो रहा था उस समय पर्वत को लाया गया। अब पर्वत जो है वो एक जगह टिकी नहीं रहा है, पानी का वेग है, दलदल है वहाँ पे। तो फिर क्या किए, भगवान विष्णु जो है वो कच्छप रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए और उस रूप को जो है वो मतलब वो अपने आप को आधार में स्थापित कर दिए और उसके ऊपर मंदराचल पर्वत और एक तरफ दैत्य और दूसरे तरफ दानव दोनों जो है वो क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं और मथ रहे हैं। तो उस समय भगवान विष्णु जो है वो कच्छप अवतार लिए थे और यह अवतार 11वां था उनका। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया था। ये भी बहुत ही अच्छा कथा है। जब समुद्र मंथन हो गया तो उस समय अमृत भी निकला था और विष भी निकला था, है ना। तो अमृत दैत्यों के हाथ में चला गया था, ठीक है। और अमृत पीने से जो है वो सदा के लिए अमर हो जाते हैं, ऐसा मतलब कि वर्णन मिलता है। अब दैत्य लोग अगर उसको पी ले तो वो सदा के लिए अमर हो जाएंगे, है ना। इसके लिए विष्णु ने क्या किया, एक रूप धारण किया जिसको बोलते हैं मोहिनी रूप, है ना। और उसमें मोहिनी रूप धारण करके वो पूरा नृत्य इत्यादि करके दैत्यों को अपने वश में, अपने मोह में डाल लिया था। और दैत्य लोग इतने उनके रूप में, इतने उनके सौंदर्य में चूर हो गए थे कि वो अमृत को ही भूल गए और अमृत फिर जो है वो देवों के हाथ में आ गया और सारे देव लोग जो है वो उसका पान किए। और आज बताया जाता है कि सारे देवता हमारे अमर है, अजर है ना। तो ये मोहिनी रूप उन्होंने धारण किया था, ये 13वां अवतार था। 14वां अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकशिपु की छाती अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली जैसे चटाई बनाने वाली सिंक को चीर डालता है। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो थे त्रिलोकी का राज्य, परंतु उन्होंने क्या मांगी, सिर्फ और सिर्फ 3 पग पृथ्वी और वो आकाश पाताल भूमि वो 3 पग में नाप दिए, है ना। 16वें में परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजलोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य किया था। क्योंकि उस समय राजा लोग जो वो धन लोलुपता हो गया था अधिक और ऋषियों को बहुत प्रताड़ित कर रहे थे उनके समय में। तो उस समय जो है वो परशुराम जो है वो भगवान विष्णु जो है वो परशुराम के अवतार में आकर 21 बार इस पृथ्वी में जो है वो क्षत्रियों को इस पृथ्वी से शून्य किया था, ऐसा वर्णन मिल रहा है ना। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। तो व्यास भगवान के माता पिता, माता सत्यवती और पिताजी पराशर हैं। तो व्यास जी का अवतार होता है, 17वां अवतार है ये। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर आपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखा बना दी और आज वही वेद हम लोग, वही श्रुति को हम लोग पढ़ रहे हैं और धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं। उन्होंने श्रुतियों के साथ साथ कई धार्मिक ग्रंथों की रचना की, सभी पुराणों का रचना किया उन्होंने, धर्मशास्त्र, धर्म ग्रंथ, श्रुति इत्यादि सभी चीज़ों का उन्होंने रचना किया। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में रामा अवतार भी लिया और सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं की।
19वें और 20वें अवतारों में उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में आपका बुद्धावतार होगा। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल्कि रूप में अवतीर्ण होंगे। तो अभी कल्कि अवतार नहीं हुआ है, और ये कल्कि जो है वो कल्कि अवतार किनके यहाँ होगा, तो ये नाम बता रहे हैं यहाँ पे कि भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण परिवार में जो है वो कल्कि का अवतार होगा। सौनक आदि ऋषियों जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्वनिधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि मुनि देवता प्रजापति मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं, वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार अथवा कलावतार है, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान अवतारी ही हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमयी है, जो मनुष्य एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक सायंकाल और प्रातःकाल प्रेम से इसका पाठ करता है, वह सब दुखों से छूट जाता है। प्राकृत स्वरूप रहित चिन्मय भगवान का जो यह स्थूल जगदाकार रूप है, यह उनकी माया के महत्त्व आदि गुणों से भगवान में ही कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं और धूसरपना धूल में होता है, परंतु अल्प बुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश में और धूसरपने का वायु में आरोप करते हैं, वैसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जगत का आरोप करते हैं। इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो ना तो स्थूल की तरह आकार आदि गुणों वाला है और न देखने सुनने में ही आ सकता है। वही सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है और इसी का बार बार जन्म होता है। उपयुक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपित है। जिस अवस्था में आत्म स्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है, उस समय जीव परमानंदमय हो जाता है और अपनी स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित होता है। वास्तव में जिनके जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है, उन हृदय ईश्वर भगवान के अप्राकृत जन्म और कर्मों का तत्वज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य हैं। भगवान की लीला अमोघ है। वे लीला से ही संसार का सृजन, पालन और संहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो अनासक्त भाव से करें, आसक्त होकर नहीं, है ना। क्योंकि अगर आप उसमें आसक्त होकर करेंगे तो आप इस जीवन चक्र के बंधन में आप फंसे रहिएगा, जकड़े रहिएगा। आपको मुक्ति और मोक्ष कभी नहीं मिल सकता है ना। तो भगवान
करते सारे कर्म हैं पर आसक्ति रहित होकर। समझ गए? उसी प्रकार से हम मनुष्यों को भी प्रयास करना है कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो बिना फल की इच्छा किए आपको करना है। ठीक है? उसके बाद क्या है, ये विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं कर पाते। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नट के संकल्प और वचनों से की हुई करामत को नहीं समझ पाता है ना, वैसे ही अपने संकल्प और वेद वाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इन नाना नाम और रूपों को तथा उनकी लीलाओं को कुबुद्धि जीव बहुत सी तर्क युक्तियों के द्वारा भी नहीं समझ पाता। आप जादू देखने जाते हैं, जादूगर आपको ऐसे मोह में बांध देते हैं कि आपको उनके द्वारा दिखाया गया जादू सब सच लगने लगता है। और जो इंटेलिजेंट पर्सन रहता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति रहता है, उसको सारा कुछ समझ में आ रहा होता है कि ये सारे कुछ जो है वो प्रपंच है, झूठ है, मिथ्या है ना। ठीक उसी प्रकार से इस संसार में होता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति रहता है वो इन सभी से ऊपर है ना। ऋषि महर्षि वो श्रेष्ठ स्थान उनको प्राप्त है और वो अपने विद्या और अपने बुद्धि के कारण, है ना। और हम लोग को ये क्या लगते रहता है, ये माया के कारण ये सारा कुछ जो है वो हम लोगों को सत्य लगते रहता है ना। सब कुछ जो है वो नित्य लगता है ना। हम लोग को सब कुछ यही लगता है कि सब कुछ यही है, परंतु ये सब कुछ नाशवान है। ये एक ना एक दिन इन सभी का नष्ट होना है ना। तो इस चीज को समझना है और इन सभी चीजों से आपको ऊपर उठना है। ठीक है। उसके बाद वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी उससे सर्वथा परे हैं। उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीला के रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों की दिव्य गंध का सेवन करता है, सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता है। सौनक आदि ऋषियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली तथा धन्य हैं जो इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से भरे इस संसार में समस्त लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से वह सर्वात्मक आत्मभाव, वह अनिर्वचनीय अनन्य प्रेम करते हैं, जिससे फिर इस जन्म मरण रूप संसार के भयंकर चक्र में नहीं पड़ना होता। आप लोग बहुत महान हैं। वैसे हम भी कह रहे हैं कि आप श्रोताओं को ये मैं कह रही हूँ कि आप लोग भी धन्य हैं कि इस कथा को आप लोग निरंतर नित्य सुन रहे हैं, क्योंकि आपका भी जो है वो इसमें क्या है, आपका भी इसमें जो है वो लाभ है। आप सुनते रहिए, निरंतर आप इसका श्रवण करते रहिए, ताकि आप भी जो है वो भगवान के उस धराधाम को पा सके, प्राप्त कर सके। उसके बाद क्या कह रहा है, भगवान वेद व्यास ने यह वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नामक पुराण बनाया है। यह पुराण किन्होंने रचा है, तो वेद व्यास ने। उन्होंने इस श्लाघनीय, कल्याणकारी और महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञानी शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार संग्रह किया गया है। शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया था। राजा परीक्षित तो बहुत धार्मिक इंसान थे, फिर भी वो मरने के टाइम श्रीमद् भागवत का कथा को सुने और श्रवण किए थे, है ना। उस समय वे पर महर्षियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म, ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञानी रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है ना। सौनक आदि ऋषियों, जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहाँ बैठा था। कौन? सूत जी, वहीं पे वो विराजमान थे।
वहीं मैंने उनकी कृपापूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धि ने जिस प्रकार इसको ग्रहण किया, उसी के अनुसार इसे मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। तो ये पूरा कथा को जो है वो सूत जी कह रहे हैं रियल में, है ना। इस पूरे भागवत कथा को सूत जी कह रहे हैं क्योंकि वो कथा को सुने थे, है ना। और सुने थे और सुनने के उपरांत ये सौनक आदि ऋषियों को सूत जी जो है वो सुना रहे हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि मेरी जितनी क्षमता है, मैंने जितना सुना है, उस तरीके से मैं आपको यहाँ पे सुनाऊंगा। और ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। लिखा है इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे नैमिषारण्योपाख्याने तृतीयोऽध्यायः समाप्तः। नमो नमः। अगर आपको मेरा कथा अच्छा लगा हो तो आप आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। श्रवण करते रहे। नमस्ते।